बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि कुछ लोग कहते थे सड़क बनाने से तरक्की नहीं आती। ऐसे लोगों की अकल पर मातम करने को दिल करता है। सड़क नहीं होगी तो तरक्की कहां से आएगी? खेत से मार्केट तक अजनास कैसे मुंतकिल होंगी? साबिका हुकूमत ने 4 साल में आपके लिए क्या किया? इन्होंने कोई नया अस्पताल, स्कूल या कॉलेज नहीं बनाया। पाकपतन में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि मोखर की बीमारी इंसानों को भी होती है। पांव उठाते हैं तो मुल्क को नुकसान होता है, मुंह खोलते हैं तो गालियां निकलती हैं। न सिर्फ जानवरों बल्कि सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे। इस हवाले से आपको आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पाकपतन में खिताब किया गया। कहा गया है कि मुल्क को नुकसान होता है, मुंह खोलते हैं तो गालियां निकलती हैं, और ऐसे लोगों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पाकपतन में तनकीद की गई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त 4 सूबे थे, आज भी 4 सूबे हैं। बादशाहत के माइंड सेट वाले इख्तियारात बांटना नहीं चाहते। अगर इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं तो 90% मसाइल हल होंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कशकोल तोड़कर हर इदारे को पांव पर खड़ा करना होगा। नैब अरबों रुपए खर्च कर रहा है। नैब और एंटी करप्शन वाले बदउनवानी का खात्मा नहीं कर सकते तो इन्हें क्यों बिठाया गया है? इदारे और निज़ाम ताउन की बजाय एक दूसरे को कंट्रोल करने में मसरूफ हैं। बड़ी बड़ी इमारतों की बजाय इनके अंदर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना होगी। हमें आगे बढ़ने के लिए ये खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों डर रहा हूं? और मुझे अपने ही इदारे डरा क्यों रहे हैं? क्या इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि ये हमें डराएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे? कि हर साल नैब की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में 600 अरब, 700 अरब, 800 अरब का पाकिस्तान में जो है करप्शन हुई है। वो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है? हमने एंटी करप्शन वाले बैठे हैं, वो जी मूड ठीक नहीं हो रहा, सुबह ठीक नहीं हो रहा, वो तुम तनख्वाहें क्यों ले रहे हो? अपने पाँव पे खड़ा होना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने पाँव पे खड़ा करें अपने हर इदारे को। इदारे जब पाँव पे खड़े होंगे तो फिर सुबह भी पाँव पे खड़ा होगा, मुल्क भी पाँव पे खड़ा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर दिलचस्प तंज अपने खिलाफ एहतजाज करने का तरीका भी बता दिया। कहा मेडिकल कॉलेज के लिए 1 साल में 50 करोड़ देना मेरा काम है, ना दूं तो फिर ऊह करके मुझे सामने एहतजाज करें, लेकिन मैंने पैसे दे दिए और बच्चों के पूरे एडमिशन ना हुए तो फिर मुझे ऊ ना करना पड़े। मजीद कहा क्योंकि मैं ऊ नहीं करूंगा बल्कि कलम चलाऊंगा। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई तो मैंने कहा ये क्या मामला है? फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अंदाज़ा करें काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक हॉस्टल की बिल्डिंग मौजूद है, तो मैंने कहा बस ठीक है उसी में शुरू करें और अगले साल तक, इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूं आपको तो फिर अगर वो काम नहीं होता और अगले साल जब मेडिकल के एडमिशन हो या नर्सिंग के एडमिशन हो और बच्चे और बच्चे एडमिशन उनका ना हो तो फिर कहीं मुझे आप पे हु ना करना पड़े, क्योंकि फिर मैं तो हु नहीं करूंगा, मैं तो फिर कलम चलाऊंगा ना। फिर तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की हफीजुल्लाह नियाज़ी पर तनकीद। कहा हफीजुल्लाह नियाज़ी यकीनन तकलीफ से गुजर रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद बेबुनियाद है। इनका अपना बेटा हसान नियाज़ी अपने मामू पर चला गया। हसान नियाज़ी का मामू हमेशा से तशद्दुद, दहशतगर्दी और फसाद को प्रमोट करता रहा है। हसान नियाज़ी का जुर्म सिर्फ फौजी वर्दी लहराना नहीं बल्कि इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। और अब बात मुज़ाकरात की। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने जेल हुकाम से दोबारा राब्ता किया। फैसल चौधरी ने कहा कि जेल हुकाम से कल भी पूछा कि जुमेरात मुलाकातों का दिन है, आगाह किया जाए कि मुज़ाकराती कमेटी को आज मिलने की इजाज़त होगी। जेल हुकाम का कहना था कि अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, जैसे ही पेशरफ्त होती है आगाह करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शिकवा किया है कि बानी पीटीआई से मुलाकात चाहती हैं लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई।
हमें बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए। जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए। नंबर 1 वो क्लियर कट हो गया। नंबर 2, 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में दे दें। चलिए रिटर्न में भी हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में जहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसियों का कोई अमल दखल ना हो, और वहाँ पे नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। वो टाइम गुजर गया, काफ़ी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके, और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि अगर हुकूमती कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवा सकती तो आगे क्या तवक्को रखी जाए। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है और अवाम के मैंडेट का एहतराम न होने की वजह से इंतशार बढ़ रहा है। अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में ख्वाजा हारिस को करोड़ों रुपए की फीस देकर वकील लगाया गया और पीटीआई के खिलाफ हुकूमती वकीलों ने मईशत खड़ी कर दी। पीटीवी में टिकटॉकर्स और 1700 मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। 2 साल से पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम की जो ख्वाहिशात हैं जिसका इजहार उन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन में किया था वो पूरी नहीं की गई। ये जो मौजूदा हुकूमत में जो ये कमेटी है इसके पास अगर ये इख्तियार भी नहीं है कि वो मुलाकात ही करा सके इमरान खान की अपनी मुज़ाकराती कमेटी से, तो इनका क्या बेचारे आगे क्या कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब का ऑफिस मौजूद है तो उनकी मौजूदगी में ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उनको 5 करोड़ रुपया दे के तो आपने अपना वकील फेडरल गवर्नमेंट ने लगा लिया। 3.5 अरब के प्रॉफिट में हमने पीटीवी को छोड़ा था, अब 1.25 अरब रुपए के लॉस में है क्योंकि आपने 1700 लोग जो हैं वहाँ पे इन्होंने जो है वो वहाँ पे नौकरियाँ दे दी, किसी को टिकटॉकर रख लिया, किसी को इधर रख लिया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि हमारी ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। IMF से कैपेटिव पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। 10 से 12 रुपए फी यूनिट तक बिजली सस्ती कर सकते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का कहना था कि IMF के साथ कैपेटिव पावर प्लांट्स पर बातचीत कर रहे हैं और मामला अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। अवैस लगारी ने कहा कि बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। बगास के 8 प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा मजीद 16 प्लांट्स की नजरसानी भी करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हुकूमती प्लांट्स के रिटर्न ऑन एक्विटी की बारे आगाह आएगी। इस माह के आखिर तक कैपिटल प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। घरेलू सार्फिन के बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी। अवैस लगारी ने कहा कि आइंदा 5 से 7 साल में एक के इलेक्ट्रिक का 500 अरब रुपए मुनाफा मांगा जा रहा है। हमारे ख्याल में ये नाजायज़ है। इससे खैबर पख्तूनख्वा का सारिफ भी मुतासिर होगा। और उधर जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों पर 17 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं कि साबिका तमाम हुकूमतों ने IPPs को सपोर्ट किया। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हर चीज पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। अवाम को रिलीफ देने की बजाय पार्लियामेंट में बैठने वाले अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। मजीद कहा, हम स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में ऐसी बेहतरी का क्या करें जिससे एक आम आदमी को फायदा ना हो। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ओहदा संभालने से कबल ही मशरिक वस्ता को धमकियां देना शुरू हो गई। अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही करके गजा में मासूम शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। सीनियर वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सेस टैक्स की वसूली के लिए ताजिर बिरादरी से मदद मांग ली। कहते हैं मुल्क को चलाने वाले ताजिरों की मदद के बगैर बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन नहीं। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में ऐवान सनत व तिजारत कुरंगी के दौरे के मौका पर कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिजनेस कम्युनिटी ने सेस टैक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सनत का 10 साल फ्री टैक्स ढाबे इकोनॉमिक जोन से फायदा उठाएं। मसाइल के हल के लिए सनतकारों की सदर मुमलिकत के साथ बैठक होगी। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है कि सिंध मुल्क का वाहिद सूबा है जहां सरकारी अस्पताल मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। बहुत जल्द कराची में माहौल दोस्त EV टैक्सियां और डबल डेकर बसें रवां दवां होंगी। वफाकी वजारत खजाना ने बजट कॉल सर्कुलर 2025-26 जारी कर दिया। नए माली साल 2025-26 का बजट जून के पहले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इससे पहले वफाकी काबीना से बजट अहदाफ और दस्तावेजात की मंजूरी ली जाएगी। बजट स्ट्रेटेजी हिकमत अमली पेपर 2025-28 की अप्रैल के तीसरे हफ्ते मंजूरी ली जाएगी।
सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मई के पहले हफ्ते में होगा। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि वफाकी काबीना से बजट अहदाफ और दस्तावेजात की मंजूरी ली जाएगी। बजट स्ट्रेटजी हिकमत अमली पेपर की अप्रैल के तीसरे हफ्ते में मंजूरी ली जाएगी। वफाकी वजारत खजाना ने बजट कॉल सर्कुलर 2025-26 जारी कर दिया है। नए माली साल 2025-26 का बजट जून के पहले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना से बजट अहदाफ और दस्तावेजात की मंजूरी ली जाएगी। मजीद बात करेंगे शाहिद अजमल से। जी शाहिद, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजारत खजाना ने बजट कॉल सर्कुलर 2025-26 जारी कर दिया है। नए माली साल 2025-26 का बजट जो है जून के पहले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इससे पहले वफाकी काबीना से बजट अहदाफ और दस्तावेजात की मंजूरी ली जाएगी। सर्कुलर के मुताबिक बजट स्ट्रेटजी हिकमत अमली पेपर जो है वो शाहिद अजमल से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में तब्दीली की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान सरहदी तनाज़ा हल का दावा। काबीना ने इस्लामाबाद के कुछ हिस्से को रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड RCB के इंतजामी दायरे में भी शामिल कर दिया। काबीना ने ग्रीन एरिया को रिहायशी सेक्टर्स में तब्दील कर दिया। H13, H14, H15 और H17 के 4 सेक्टर्स में जनूबी हिस्सा इदारों के लिए, जबकि शुमाली हिस्सा ग्रीन एरियाज और बफर जोन के लिए मुख्तस था। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाई गई। महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और डॉलर की कीमत मुस्तहकम होना पॉलिसीज़ की कामयाबी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का FPCCI और बिजनेस कम्युनिटी का मईशत के हवाले से मुबाहिसे में खिताब। कहा, बिजनेस कम्युनिटी के साथ राबता ज़रूरी है। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। हमने ज़र मुबादला के हवाले से मसाइल को इंतजामी बुनियादों पर हल किया। इस साल का हदफ $35 बिलियन तरसीलात ज़र हैं। महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने की तवक्को है। से गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इसमें एक्शंस लिए गए हैं और स्टेट बैंक ने अपनी तरफ से भी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरे रेगुलेटरी एक्शंस बहुत सारे लिए हैं। तो ये सब के नतीजे में और कुछ जो है वो इंटरनेशनल जो कमोडिटीज़ प्राइसेस का कम होना और दूसरे इंटरनेशनल हालात में कुछ बेहतरी आना, तो इन सब चीज़ों ने मिल के जो हमें काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड किया है। लेकिन हमारा जो असेसमेंट है कि वो 2025 के एंड तक इंशाल्लाह ये स्टेबलाइज हो जाएगा विदन दी टारगेट रेंज ऑफ 5 to 7%, जो स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मीडियम टर्म टारगेट रखा हुआ है। और हम सबको कलेक्टिवली ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अपना जो भी रोल हमारा है और इस मीडियम टर्म टारगेट जो कि 5 to 7% का, इसको अगर अचीव कर लेते हैं और उसमें स्टेबलाइज कर लेते हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शाह महमूद केसेस में दीगर पर 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। ATC अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में जाकर समाअत की। दीगर मुलजिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद समेत दीगर शामिल हैं। थाना शादमान पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर आला के PK अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने वज़ीर आला के PK अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। शरीक मुलजिम असद फारूक अदालत में पेश। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा संजय परवानी अकलीती नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने संजय परवानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहन मंजियानी के इस्तीफे के बाद MQM पाकिस्तान की कौमी असम्बली की अकलीती नशिस्त खाली थी। MQM पाकिस्तान के पास कौमी असम्बली में एक अकलीती नशिस्त है। संजय परवानी पहले भी रुकन सूबाई और कौमी असम्बली रह चुके हैं। कौमी असम्बली में MQM पाकिस्तान की नशिस्तों की तादाद 22 है।